I just want to ask one question which is a bit, शायद ये थोड़ा सा वो लगेगा कि कबलस वक्त है, क्योंकि मेरे सामने एक रिपोर्ट खुली हुई है और ये 2021 की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कि पाकिस्तान रैंक 3rd इन ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स क्रिप्टो के अंदर। तो लेट्स क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली। तो मेरा सवाल ये है कि क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स। लेट्स टॉक अबाउट फॉरेक्स मार्केट्स। और बहुत सारे पाकिस्तानी ओवर 3 मिलियन जो है लोग वो क्रिप्टोज का काम करते हैं, एंड ओवर मोर देन 300 पीपल आर इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ इंडस्ट्री। बाहर के ममालिक में आपको बाकायदा इसकी चेन्स मिलती हैं जिसमें गवर्नमेंट उससे टैक्स कलेक्शन भी करती है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जब आप पैसा बाहर से थ्रू क्रिप्टोज इन फॉरेक्स लेकर आते हैं, हमारे यहाँ तो बैन है टोटली, इस पर बात नहीं होती है। 2.4 ट्रिलियन का कैप है एग्जैक्टली। तो जब, और ये 4 ट्रिलियन की डेली की मार्केट है व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स। तो जब आप पैसा बाहर से लेकर आ रहे हैं, जस्ट इमेजिन somebody is working in cryptos sitting in पाकिस्तान और इन लाहौर, और वो बैठा बिठाया आपका 50-60 लाख रुपया पाकिस्तानी डॉलर्स में कन्वर्ट करके डेली की बिना पर लेकर आ रहा है। इस तरह के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा गेटवे हो सकता है टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन वाई आवर गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट? क्यों हम इतने आगे दौर के साथ compete नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टोज इन फॉरेक्स मार्केट्स? हम क्यों पीछे रह गए हैं? इंडिया ने अपना MT5 पे लॉन्च कर दिया रुपया, इजराइल ने कर दिया, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। स्टेट बैंक ने तो बैन किया हुआ है। एग्जैक्टली, इट्स बैंड। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है? देखें, मैं इनके माइंड फ्रेम में तो नहीं जा सकता, मगर मुझे ये समझ आ गई हुई है कि इस मुल्क में अगर एक ख़ास सेक्शन को फ़ायदा होता है जो अमूमन गवर्नमेंट के अंदर होता है, तो फिर वो काम कर लिया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, आप दुबई चले जाए, वो गवर्नमेंट्स लगती हैं। मैं आपको एक बात करने लगा हूँ। क्या वजह है कि इस वक्त जो यूरोपियन हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है? चाइनीज़ और सऊदी अरब से आए हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका ट्रांसपेरेंसी मांगता है। चाइना इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट ट्रांसपेरेंसी, सऊदीज़ आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ट्रांसपेरेंसी। वो कहते हैं अंडर हैंड पैसे ले लो, हम जो मांग रहे हैं वो दे दो। वो के IMF कह रहा है कि इस तरह की बातें नहीं करनी, बट हमें ईजियर है। इस पे ये बड़ा अहम नुकता है, इस पर मजीद डिबेट, क्योंकि अली हसनैन साहब गॉट एन आंसर फॉर दैट। लेकिन हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं और डायरेक्टर नॉर्थ हैं आदिल साहब, वो जुड़े हुए हैं बराह रास्त हमारे साथ। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपको इंतज़ार करना पड़ा। ये बताएं कि हुकूमत की क्या तैयारियाँ हैं इकनॉमिक सर्वे के हवाले से, बजट के हवाले से, क्या अहदाफ हैं और किस कदर प्रैग्मेटिक अप्रोच है गवर्नमेंट की इस मामले में? देखिए, इस वक्त मालियाती जो वसाइल हैं हुकूमत के पास वो महदूद हैं, और जो शदीद जो इकनॉमिक प्रेशर है वो है, और हम पर जो है वो 23वें 24वें हम प्रोग्राम IMF का कर चुके हैं और एक और प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो वो IMF का प्रेशर हमारे ऊपर उसी तरीके से मौजूद है। इस वक्त जो बजट हमने पेश करना है वो कोई 18,900 अरब का बजट जो है वो कल हुकूमत पेश करने जा रही है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 12,970 अरब का जो नया टैक्स टारगेट उन्होंने उसमें रखना है, और वो जो पिछले साल 9,415 था, यानी कि कोई 3700 के करीब जो है वो नए 3700 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो लगने हैं, वो लगाए जा रहे हैं। बजाय इसके कि इस्लाहात की जाती, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाया जाता, तो उन्हीं सारी सूरत हाल पर जो है दोबारा टैक्स लगेगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हुकूमत की या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल विल है, क्योंकि 8 फरवरी के जो इंतखाबी नताइज के बाद जो एक पॉलिटिकल प्रेशर है या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके बाद एक प्रेशर जो है वो हुकूमत पर है कि वो आवाम को रिलीफ कितना दे पाएगी। लेकिन वो पॉलिटिकल विल के बगैर नामुमकिन है कि वो IMF का प्रेशर भी ले और उसको आवाम पर उसका प्रेशर जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करती है कि उनको रिलीफ मिल सके। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो, अब बहुत सारी इस्लाहात हैं लेकिन पॉलिटिकल विल की वजह से वो नामुमकिन हो जाती हैं। जैसे अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पेंशन का जो पेंशन की जो हद है वो 20 साल कर दी जाए, उसका भी एक पॉलिटिकल प्रेशर है। पता नहीं गवर्नमेंट तजवीज़ तो ज़ेरे गौर है, लेकिन वो उसको कर पाएगी कि नहीं। साहब, साथ में कई इदारे खत्म करने के भी तो प्लान था ना? नहीं है इसमें, और जी बिल्कुल, ये इदारे ख़त्म करने की प्लानिंग तो बहुत अरसे से चली आ रही है। इस पे कई
जो डॉक्टर इशरत बाद ने पूरा एक इसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर दी थी, लेकिन मसला वही है कि विल नहीं है। बहुत सारे ऐसे माफियाज हैं जो एंड टाइम पे जो है वो फैसले तब्दील करा देते हैं। टैक्स लीकेज इतनी ज्यादा है, सिगरेट्स को आप देख लें, अरबों रुपए की टैक्स लीकेज है, लेकिन आज तक हम उस पर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके। चीनी है, उस पर टैक्स लीकेज इतनी है। FBI ने नया सिस्टम लगाया था लेकिन नाकाम हो गया। उसकी रीजन ये है कि जो माफियाज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका प्रेशर, उनके नुमाइंदे जो है वो हुकूमतों में बैठे होते हैं और वो बहुत सारे फैसले जो हुकूमत अभी को करना ताजा चाहिए, मिसाल आप भी वो सुन नहीं ले, कर पाती। आप भी सुन ले और असल मसला नाज़रीन है भी। इस्लाहात का। चीनी जब तक हमने ज्यादा पैदा कर ली। तो बताया गया, कुछ हुकूमती जिम्मेदार वज़रा ने मुझे कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता, हम एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे क्योंकि बाद में मसला हो जाता है। चंद रोज पहले पता चला इजाजत दे दी है। जी आदिल साहब बात पूरी कीजिएगा। मैं वही बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे जो फैसले हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल विल या सियासी मजबूरियों के हाथों जो है वो नहीं होता। अब IMF का जो प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए यकीनी तौर पर इस बजट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो IMF होगा। हमें बहुत सारे ऐसे इकदाम जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें IMF का जो है वो प्रेशर होगा। लेकिन अब असल चीज है कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। महंगाई की जो बात हो रही थी कि अब जो इनका जो टारगेट था वो 21% पे था, लेकिन जो मई का जो हमें जो इस अभी आपको इक्तिसादी सर्वे में बताएंगे वो 24.5 पे महंगाई इस वक्त है, और जो सिर्फ मई के अंदर जो है हमें थोड़ा सा कमी नजर आई है वो 11% के ऊपर है। तो असल चीज ये है कि आवाम को फायदा किस तरह से पहुंचाया जाता था। अभी बजट के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा बिजली के मैं